नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामेस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये एक 19 वर्षीय स्टूडेंट का हाथ है, फीमेल है ये। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनके हथेली के साइज से शुरू करेंगे। इनके हथेली का साइज स्क्वायर और रेक्टेंगल श्रेणी का है। नीचे से अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा स्क्वायर हैंड है और ऊपर जाते जाते रेक्टेंगल शेप ये लेता हुआ लगता है। हाथ का रंग भी इनका गुलाबी है और हाथों की उंगलियां इनके हथेली के मुकाबले लंबाई में कम है। तो डिसीजन बहुत फास्ट लेते हैं ऐसे लोग। अब सही लेते हैं या गलत लेते हैं वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन डिसीजन बहुत फास्ट लेते हैं। जल्दबाजी इनके व्यक्तित्व में होती है। हाथ का रंग गुलाबी है तो अच्छा है, सकारात्मक माना जाता है इस तरह का कलर हाथ का। इन्होंने जो एक बात मुझे बताई वो ये है कि इन्होंने बताया कि दोनों हाथों का उपयोग करती हैं रोज़मर्रा के कामों में। लिखना और खाना इनका अलग अलग हाथों से होता है, तो दोनों हाथ इनके एक्टिव माने जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में जब व्यक्ति दोनों हाथ का उपयोग करता है तो ऐसी परिस्थिति में दोनों हाथ उपयोगी हो जाते हैं उसके, और दोनों हाथ की हस्तरेखाएं देखना ज़रूरी हो जाता है। वैसे भी फीमेल अगर ये तो खैर स्टूडेंट हैं, लेकिन फीमेल अगर वर्किंग वुमेन हो जाती है तो फिर दोनों हाथ को देखकर ही हैंड एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। तो इनके साथ भी वही बात होगी, इनके दोनों हाथों को देखा जाएगा और दोनों हाथ को देखकर ही इनके सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। तो फिलहाल शुरू करेंगे इनके हाथ की हस्तरेखाओं का विश्लेषण। तो देखते हैं इनकी सभी उंगलियों को। बुध फिंगर की लंबाई कम है, सूर्य फिंगर से काफ़ी ज़्यादा है। ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोग थोड़े अंतर्मुखी भी हो जाते हैं, रहस्यमयी प्रवृत्ति के भी होते हैं। इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है कई बार इनके माता पिता नज़दीकी लोग भी नहीं जान पाते। अंतर्मुखी होते हैं, रिजर्व नेचर के होते हैं। और ये जो उम्र है इनकी 19 वर्ष की उम्र है इनकी। ऐसी उम्र में ऐसा बहुत बार होता है कि किसी गलत संबंधों में ये पड़ जाएं और इनके व्यक्तित्व का दूसरे लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं। और कई बार यह फ़ायदा कई तरह का भी हो सकता है, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक भी। तो ऐसी परिस्थिति में इनको थोड़ा बचकर रहने की आवश्यकता है। ये बात मैंने इनका टोटल हैंड देखकर शुरुआत में ही कह दी कि ऐसे लोगों का फ़ायदा भी उठाया जाता है, इनके भोलेपन का, इनके नासमझी का। तो ये इनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो प्रेम संबंधों जैसी स्थिति में इनको सावधानी की अत्यंत आवश्यकता है। ये इनकी बुध फिंगर देखकर शुरुआत में ही मैं ये बात बता दूं। आगे और क्या कारण है उसका भी जिक्र मैं ज़रूर करूंगा। तो देखते हैं इनकी सन फिंगर। सन फिंगर की लंबाई ठीक है, लेकिन मोटाई, इस तरह की मोटाई बहुत अनुकूल नहीं मानी जाती हस्तरेखा विज्ञान में। निचला पोर देखिए आप कितना ज़्यादा फुला हुआ है, ऊपरी पोर उतना अच्छा नहीं है। और इसका नुकीलापन भी अगर देखेंगे तो नुकीलेपन में भी वो बात नहीं जो बात होनी चाहिए। एक पॉइंटेड फिंगर जैसी इनकी जुपिटर फिंगर है या शनि फिंगर है, इस तरह का पॉइंट अच्छा माना जाता है। सन फिंगर पर उतना ज़्यादा पॉइंट नहीं है, पॉइंटेड नहीं है। तो कभी कभार ऐसे लोग अपने हिम्मत, मेहनत, साहस, और अब बात आती है डिसीजन की, तो फिर गलत डिसीजन भी ऐसे लोग ले लेते हैं। नेम फेम में दिक्कतें हो सकती हैं ऐसे लोगों को ऐसी परिस्थिति में। शनि फिंगर की लंबाई मोटाई अच्छी है, कोई विशेष समस्या शनि की तरफ से नहीं लगती, फिर भी सावधानी की आवश्यकता है क्योंकि इसका भी अनुपात उतना अनुकूल नहीं है। गुरु फिंगर में भी वही बात। निश्चित रूप से इनके स्वभाव में थोड़ा गुस्सा भी जरूर होगा। थंब को अगर इनके देखेंगे तो थंब इनका सीधा लगता है, तो बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती, और थोड़ी संकोची स्वभाव के भी हैं ये। संकोची, अंतर्मुखी का मतलब ये कतई नहीं होता
कि ये शर्मीले भी हैं। अंतर्मुखी होना, संकोची होना एक अलग बात है और शर्मीला स्वभाव होना ये अलग बात है। तो थंब इनका इच्छा शक्ति वाला पोर थोड़ा कमज़ोर लगता है। इच्छा शक्ति में वो बात नहीं है, न तर्क शक्ति में वो बात है, लेकिन बुद्धाई है। ये इस बात का इंडिकेशन है कि 40+ की एज में ऐसे लोगों को धन संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता और संतान सुख को भी लेकर देखा जाता है ये बुद्धाई। तो मैरिड लाइफ में संतान सुख इनका अच्छा रहेगा और मैरिड लाइफ भी एक एवरेज मैरिड लाइफ ज़रूर रहेगी। कोई निगेटिव साइन नहीं है मैरिड लाइफ को भी लेकर। तनाव हो सकते हैं कुछ थोड़े बहुत और कोई विशेष समस्या मैरिड लाइफ को लेकर नहीं है। तो अब देखेंगे इनके सभी माउंट। बुध माउंट देख लेते हैं सबसे पहले। इनका एक क्वेश्चन था कि सीए बनना चाहती हैं, ये बन पाएंगी या नहीं बन पाएंगी। तो बुध माउंट पर जो रेखाएं चल रही हैं, कह सकता हूँ नॉलेज तो है इनका अच्छा खासा, और अभी ये स्टूडेंट हैं तो रुपए पैसे को लेकर इन रेखाओं को नहीं देखा जाना चाहिए। जब भी ये खड़ी रेखाएं आती हैं बुध माउंट पर तो इनको देखा जाता है रुपए पैसे के लिए और ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए। तो अभी एज है इनकी 19, तो मैं समझता हूँ कि ज्ञान को लेकर ही इन रेखाओं को देखा जाना चाहिए। तो ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ज्ञान है निश्चित रूप से अच्छा खासा इनके पास में। तो इतनी कैपेसिटी है इनकी कि ये सीए बन सकती हैं, लेकिन कुछ निगेटिविटी भी हाथ में जो वो देखकर मैं यह नहीं कह सकता 100% कि ये सीए बनने का रास्ता इतना ज़्यादा क्लियर है इनका। अब उसका जिक्र आगे करेंगे, फिलहाल बढ़ते हैं एनालिसिस में। सन माउंट एक एवरेज सन माउंट है, ना बहुत दबा हुआ ना बहुत उठा हुआ। फिर भी जिस हिसाब से इनकी सन लाइन चल रही है ये स्ट्रगल वाली सन लाइन है। ऐसी परिस्थिति में इनको सूर्य के उपाय करना चाहिए, क्योंकि जब भी इस तरह से स्ट्रगल वाली सन लाइन होती है, एक सीधी खड़ी रेखा को अच्छा माना जाता है। सूर्य पर्वत पर अगर एक रेखा हो जाए तो अच्छा माना जाता है इसको, लंबाई जितनी ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब इस तरह से होती है सन लाइन, तो फिर एक से ज़्यादा कामों में फोकस होता है ऐसे लोगों का। कोई भी कार्य रुक रुक कर होता है, स्ट्रगल बढ़ जाता है लाइफ में। तो अगर ये सूर्य के उपाय करती हैं या सबसे बढ़कर योग, ध्यान, साधना, मेडिटेशन भी कहते हैं ध्यान को, तो ये अगर करती हैं तो इन रेखाओं के दुष्प्रभाव बहुत हद तक कम भी हो जाते हैं। तो अब देखेंगे इनका शनि पर्वत। पर्वत का उभार ठीक ठाक सा है, कोई समस्या नहीं है, और रुपए पैसे के लिए लाइनें भी हैं जो ऊपर की एज में अच्छे फल देती हैं। रुपए पैसे को लेकर कोई कमी आगे नहीं रहेगी इनके। शनि माउंट क्लियर है इनका, उभार थोड़ा अनियमित है लेकिन क्लियर इनका शनि माउंट है, तो रुपए पैसा आगे की एज में जरूर रहेगा। गुरु माउंट एक एवरेज उभार गुरु माउंट का, और महत्वाकांक्षा है इनके भीतर में अच्छी खासी, धार्मिक भावनाएं भी है, तो तरक्की तो करेंगी निश्चित रूप से, बस संभलने की आवश्यकता है आने वाले कुछ वर्षों में इनको। इनके सभी फिंगरों में खड़ी लाइनें हैं और बहुतायत की संख्या में हैं। अच्छी बात है, खड़ी लाइन जब भी होती है एनर्जी टावर का काम करती है ये खड़ी लाइनें। व्यक्तित्व में एनर्जी होती है, माउंटों पर एनर्जी होती है, जीवन में एनर्जी होती है। एनर्जेटिक पर्सनालिटी का वह व्यक्ति जरूर होता है जब भी खड़ी लाइनें ज़्यादा होती हैं किसी व्यक्ति के हाथ में। तरक्की का ग्राफ अगर देखेंगे तो इनका तरक्की का ग्राफ ठीक ठाक सा है, बुध पर्वत पर डाउन जरूर है। तो जिस भी फील्ड में रहेंगी ये, सफलता का स्तर हाई लेवल का तो कभी नहीं होगा। ये बात निश्चित समझिए कि सफलता का स्तर उतना ज़्यादा कभी नहीं होता जब भी बुध फिंगर की लंबाई छोटी हो जाती है। कोई ना कोई कमी जीवन भर बनी ही रहती है। तो अब देखेंगे इनका मंगल पर्वत। बाहरी मंगल को अगर देखेंगे तो कुछ खड़ी रेखाएं भी हैं, कुछ आड़ी रेखाएं भी हैं। अनावश्यक वाद विवाद, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी जैसी परिस्थिति भी इनके जीवन में आगे चल के जरूर आएगी। निम्न मंगल पर राहु रेखाएं काफ़ी सारी हैं। जिस एज पर हैं ये समय भी इतना ज़्यादा अनुकूल इनके लिए अभी नहीं है। फिर भी
इनकी जो सीए की जॉब करने की सोच रही हैं, सीए क्लियर हो गया नहीं, ये क्वेश्चन था इनका। उतना कठिन रास्ता भी नहीं है, मनोबल अगर मजबूत है इनका तो कर सकती है ये। वैसे भी माइंड लाइन इनकी अच्छी है, जिसका जिक्र मैं करूँगा आगे। तो अब देखते हैं इनका वीनस माउंट। वीनस माउंट जिस हिसाब से इनका हाथ है तो बहुत स्पेस अच्छी खासी मिली हुई है वीनस माउंट को। इसके बावजूद वीनस इनका निगेटिव है, ये पार्ट दबा हुआ और इतनी सारी पतली पतली रेखाएं, ये इनको कहा जाता है चिंता रेखाएं। और बहुत बार ऐसे लोगों की कुंडली में पितृ दोष भी होता है। जब इतनी सारी आड़ी रेखाएं आ जाती हैं तो ये शुक्र पीड़ित व्यक्ति माना जाता है। इस तरह का दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता वह नहीं होती है, सुख सुविधाओं को लेकर जूझना पड़ता है व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में। तो फिर अब बात ऐसी है कि इनको शुक्र के उपाय करना भी आवश्यक है। निम्न मंगल पर उभार उतना ज़्यादा नहीं है, तो स्वास्थ्य को लेकर समस्या इनको जरूर होगी, आगे भी होगी, अभी भी हो सकती है, बचपन में भी रही होगी। स्वास्थ्य रेखा की बात कर लेते हैं सबसे पहले। अब स्वास्थ्य की बात आई तो स्वास्थ्य रेखा इनकी उतनी अनुकूल नहीं है। पेट से संबंधित रोगों का सामना इनको करने के चांसेस ज़्यादा हैं। पाचन तंत्र को लेकर इनको समस्या हो सकती है, जो बचपन में भी इनको जरूर रही होगी। पेट खराब रहना, बहुत ज़्यादा अच्छा स्वास्थ्य इनका नहीं लगता इनकी स्वास्थ्य रेखा को देखकर। और यह कंडीशन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो फिर उस हिसाब से आगे भी बढ़ती चली जाती है। तो अब ऐसी परिस्थिति में यही कहा जा सकता है कि बुध के उपाय भी करना इनको ज़रूरी है, क्योंकि फिंगर भी छोटी है इनकी, माउंट भी उतना अच्छा नहीं है और स्वास्थ्य रेखा भी अच्छी नहीं है। तो जब फिर उपायों की बात आती है तो किन किन उपायों को करे व्यक्ति। इतने सारे माउंट डिस्टर्ब, इतनी रेखाएं डिस्टर्ब, तो बहुत सारे उपाय हो जाते हैं, व्यक्ति कर नहीं पाता। ऐसी परिस्थिति में एक ही उपाय करे कोई भी, और उस उपाय का एकमात्र समाधान है योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम। ये सब के माध्यम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव आता है। मैं अपने हर वीडियो में ये बात कहता हूँ और इस वीडियो में भी यही बात कह रहा हूँ कि आप योग करें, ध्यान करें, साधना करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, आपको निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में आएंगे। पामिस्ट्री यही कहती है कि मन के विचारों का ही जो स्तर होता है वही हमारे हाथों में दिखता है। आप निरंतर जो भी सोचते हैं 2-4 महीने, 6 महीने, उसकी अमिट रेखाएं आपके हाथों में आ जाती हैं। इन रेखाओं में बदलाव भी संभव है, मनोवृत्ति के हिसाब से, कर्म के हिसाब से बदलाव भी होता है। और ये ऐसे साधन हैं, योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम, इनसे मनोवृत्ति अनुकूल होती है, सकारात्मक होती है। मनोवृत्ति सकारात्मक होती है तो हस्तरेखाएं भी सकारात्मक होती है। सीधा सा फंडा है इसका, लेकिन जिसको जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ज़्यादा अच्छा। तो अब देखेंगे इनका मून माउंट। मून माउंट को भी स्पेस अच्छी है, काफ़ी बड़ा मून माउंट है इनका हथेली के हिसाब से। यात्रा रेखाएं भी हैं, यात्रा भी करेंगी अपने जीवन काल में। कोई नेगेटिविटी मून माउंट पर इनके दिखाई नहीं देती है। तो अब देखते हैं इनकी सभी लाइनों को। तो सबसे पहले हृदय रेखा देखते हैं। हृदय रेखा जब भी लहरा कर चलेगी तो मन में भावनाएं भी लहराएंगी। स्थिर मनोवृत्ति को नहीं दिखाती इस तरह की रेखा। जब भी लहरा कर चलती है हृदय रेखा तो फिर मनोवृत्ति स्थिर नहीं रह पाती ऐसे लोगों की। दिल में अंतर्द्वंद चलते रहता है। आत्मीय संबंधों से संतुष्ट नहीं होता है व्यक्ति। जब भी इस तरह से डबल होकर द्वीप बनेंगे हृदय रेखा पर, आत्मीय संबंध जितने भी होते हैं, नज़दीकी संबंध, उनको लेकर संतुष्ट व्यक्ति नहीं रहता है। और ऐसे लोगों के जीवन में बहुत अधिक संभावनाएं भी बनती है कि ये प्रेम विवाह भी कर लें। जब भी जुपिटर माउंट तक जाएगी हृदय रेखा तो ऐसे लोगों का मन कोमल होता है, प्रेम में अपार संभावनाएं होती हैं। प्रेम संबंधों को लेकर ज़्यादा ऐसे लोग लगाव रखते हैं और संभावनाएं बनती हैं कि ऐसे लोग प्रेम विवाह भी कर लें। प्रेम संबंधों में भी ऐसे लोग पड़ सकते हैं। हृदय से ऐसे लोग अच्छे भी होते हैं। अब माइंड लाइन के देखेंगे तो अभी फ़िलहाल इनकी एज है 19 वर्ष और आगे वाले
आने वाले और भी 6-7 वर्षों तक ये अपने परिवार के कोई बहुत नज़दीकी मेंबर, माता पिता भी हो सकते हैं जो, उनसे इनका अत्यधिक लगाव है जो रहेगा आने वाले कुछ वर्षों तक। उसके बाद फिर इनका माइंड खुलेगा और ये अपने हिसाब से जीवन जीना शुरू करेंगे। लेकिन अभी कोई ना कोई है इनके लाइफ में, निश्चित रूप से माता पिता ही होंगे जिनके ऊपर डिपेंड हैं। जब भी माइंड लाइन और लाइफ लाइन एक होकर चलेगी जितनी दूरी तक, तो उस एज तक व्यक्ति अपने नज़दीकी संबंधों पर डिपेंड होता है, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता। अब जब माइंड लाइन अलग होने लगती है लाइफ लाइन से, तो फिर उस स्थिति में वो अपने दिमाग का उपयोग करता है, अपने जीवन का एक अलग स्तर बनाता है, अलग रास्ता बनाता है। तो इनके साथ भी वही बात है, माइंड लाइन भी उतनी स्पष्ट नहीं, और ये जो रेखा दोहरी होकर चल रही है, इस रेखा को मैं कतई अच्छा नहीं मानता। कई बार इस तरह की रेखाएं दोष भी उत्पन्न करती हैं। अब दोष की बात करें तो यही दोष सब प्रमुख होते हैं। वीनस को देखकर, जैसे मैंने कहा, पितृदोष हो सकता है। अब इनकी ये निगेटिव रेखाओं को देखकर मैं कह सकता हूँ कि मांगलिक दोष भी हो सकता है इनके कुंडली में, और कालसर्प दोष भी हो सकता है नहीं, 100% मैं नहीं कह सकता। हाथ की रेखाओं को देखकर एक 80% तक संभावनाएं कही जा सकती हैं। कुंडली के माध्यम से ही 100% पता चलता है, वो भी अगर आपका जन्मदिन, जन्म समय सब कुछ सही है तब, वरना फिर कुछ घंटों का हेरफेर, कुंडली भी हेरफेर हो जाती है उस तरीके से। लेकिन संभावनाएं मुझे लगती हैं, अगर हैं तो उपाय है इसके, पूजा पाठ के माध्यम से भी करवा सकती हैं अपने लोकल किसी ब्राह्मण से। तो चेक कराएं कुंडली अपनी, मुझे इस तरह की संभावनाएं लगती हैं। मनोवृत्ति इनकी मजबूत है, आसानी से हार नहीं मानती हैं ये। मंगल पर्वत की ओर जाती हुई इनकी माइंड लाइन इस बात का संकेत है कि इनकी मनोवृत्ति काफ़ी मजबूत है, आसानी से हार मानने वाली ये नहीं है जीवन के किसी भी फील्ड में। तो अब देख लेते हैं इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन को इनकी अगर देखेंगे तो इनकी एज कह सकता हूँ मैं, उम्र जो, तो एक एवरेज एज इनकी है, 65 वर्ष के आसपास की एज कह सकते हैं इनकी सभी लाइनों को मिलाकर कैलकुलेट कर रहा हूँ अगर मैं, तो 65 वर्ष के आसपास की आयु इनकी ज़रूर रहेगी। और ये लाइन जब बन जाएगी इस तरह से, ये प्रभाव रेखा, संजीवनी रेखा ये कहते हैं इसको, तो लाइफ पार्टनर को लेकर कई बार उम्र, विचार या रंग रूप को लेकर असमानताएं हो जाती है। ये बात अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेरा इस बात का कि जब भी ऐसी फॉर्मेशन बनती है तो उम्र, विचार या रंग रूप को लेकर असमानता होती है। और अगर ये रेखा अच्छे तरीके से चलती है, जैसे ये चल रही है साइड में एक रेखा, तो फिर विपरीत परिस्थितियों से व्यक्ति सकुशल निकल जाता है। एक सकारात्मक ताकत होती है उसके साथ हमेशा, जो कि उसका हमेशा भला करती है। तो ये भी बात है इनके साथ, और रंग रूप और विचारों को लेकर असमानता वाली बात भी है इनके साथ में। ये दोनों बातें इनके साथ में जरूर होंगी। और अब ये इनका है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में समानताओं की बात कर लेते हैं और देखेंगे कुछ अलग भी है या नहीं इनकी। तो ऐसा कह सकते हैं अपनी मनमर्जी की मालिक है ये, किसी के बंधन में या किसी के कहने के हिसाब से भी कार्य नहीं करती। बोथ फिंगर लेकिन छोटी इस हाथ में भी। ये गैप जब आती है तो फिर पिता से वैचारिक मतभेद या पिता से दूरी, ऐसी बातें भी सामने आती हैं। और ये फिंगर अच्छी खासी पॉइंटेड है, ये गैप है तो थोड़े बहुत तनाव मैरिड लाइफ में। थंब स्ट्रेट सीधा, उस हाथ जैसा संकोची स्वभाव, जिद्दी स्वभाव इस हाथ से भी नज़र आता है। इनके दोनों हाथ में जो एक बात कॉमन है वो है धन त्रिकोण और बुधाई, जो इस बात का संकेत है कि 40+ की एज के बाद में अच्छा खासा रुपया पैसा इनके पास में ज़रूर रहने वाला है। स्वास्थ्य रेखा निगेटिव इनके दोनों हाथ में, पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या इनको रहेगी, ये बात बताती है।
प्रेम संबंधों को लेकर अनुकूल स्थितियाँ प्रेम संबंधों में पड़ सकती हैं। ये भी दोनों हाथ से फ्लर्टिंग लाइनें भी है इनके हाथ में। अपोजिट सेक्स को लेकर मन में भावनाएं ज़्यादा होती हैं ऐसे लोगों के। इनके दोनों हाथ में केतु बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं है, तो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में सक्सेस न मिलना, विवाद होना, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ न होना, ऐसी परिस्थितियाँ भी इनके जीवन में बन सकती हैं। रंग रूप और विचारों को लेकर असमानता भी इनका दोनों हाथ बताते हैं। दोनों हाथ में फॉर्मेशन है कि रंग रूप या विचारों को लेकर असमानता इनके लाइफ पार्टनर को लेकर हो सकती है। जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं बन जाएंगे दोनों हाथ में, तो फिर उसके परिणाम भी निश्चित रूप से जरूर जीवन में सामने आते हैं। मंगल पर्वत पर आड़ी रेखा दोनों हाथ में, तो विवाद, अनावश्यक वाद विवाद, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी जैसी स्थिति भी इनके जीवन में बन सकती है। अब ये इनका हाथ का साइड से लिया गया फोटो है। मल्टी रिलेशनशिप लाइन जो कहते हैं वो भी है इनके हाथ में। एक से ज़्यादा रिलेशन लाइफ में ऐसे व्यक्ति के होते हैं। अब एक से ज़्यादा रिलेशन इस तरह से हो सकते हैं कि किसी से फ्रेंडशिप हो जाना, बाद में ब्रेकअप हो जाना, फिर वैवाहिक जीवन की शुरुआत होना, कुछ ऐसी ही बातें इनके हाथ में हैं। 2 रिलेशनशिप इनके लाइफ में होंगे। अभी जिस उम्र पर हैं ये, ऐसा हो सकता है किसी के साथ प्रेम संबंध हो जाए, कोई फ्रेंडशिप हो जाए, बाद में उससे नाता टूट जाए और आगे जाके मैरिज हो इनकी। कुछ इस तरह के संकेत इनके हाथ से मिल रहे हैं और ये दोनों हाथों में ऐसे ही संकेत हैं। ये संकेत इनके दोनों हाथों में दिखाई दे रहे हैं। तो फिर वही बात कि जब भी दोनों हाथों में एक जैसे चिन्ह रेखाएं होते हैं तो इनके परिणाम भी जीवन में जरूर सामने आते हैं। फिर वो परिणाम, अब चिन्ह रेखाएं सकारात्मक हैं नकारात्मक है, उस लेवल पर डिपेंड करता है। तो अब जो इनके सवाल का जवाब है वह देने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कहा है कि सीए क्लियर हो पाएगा या नहीं। तो अब देखिए, ज्ञान की कोई कमी नहीं है इनके भीतर में। ज्ञान है निश्चित रूप से, पढ़ाई में मन भी इनका लगता होगा। बाधाएं भले ही आती है जीवन में, लेकिन पढ़ाई में मन भी इनका लगता होगा। अब यहाँ पर ये ट्रायंगल भी है जो सफलता का प्रतीक माना जाता है। माइंड लाइन पर जब भी ट्रायंगल होता है तो इसको सक्सेस को लेकर देखा जाता है। इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल कहीं पर भी हो ये शुभ ही माना जाता है। लेकिन ट्रायंगल है, लेकिन उतना स्पष्ट नहीं है और निर्दोष नहीं है। इस पर रेखाएं भी काट रही हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। तो कुल मिलाकर यह स्ट्रगल को बताता है कि भले ही ज्ञान का स्तर इनका अच्छा है, लेकिन कोई ना कोई बाधा भी इनके जीवन में बनी हुई है। तो ये हाथ उस लेवल का है कि ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि सक्सेस इनको नहीं मिलेगी इस फील्ड में, लेकिन जो हिसाब से रेखाएं अभी चल रही हैं, यह भी नहीं कह सकते कि निश्चित रूप से सफलता 100% पक्की है इनकी सीए जॉब को लेकर। तो उसके लिए एक आसान सा उपाय है, फिर दोहरा देता हूँ मैं, कि ये जुड़े योग से, ध्यान से, साधना से, प्राणायाम से। अगर ये कंटिन्यू करती हैं उसको और अपनी पढ़ाई भी जारी रखती हैं, तो इन दोनों के प्रभाव से संभावनाएं बनती हैं फिर 100% कि इनकी हस्त की रेखाएं अनुकूल हो जाएं और इनकी सीए भी आसानी के साथ में क्लियर हो जाए। और अगर ये चाहे तो उपाय भी कर सकती हैं। उपाय का वीडियो भेज दूंगा मैं। इनको उपाय की आवश्यकता है। वीनस का भी उपाय इनके लिए ज़रूरी है, सूर्य का उपाय भी इनके लिए ज़रूरी है, और मंगल के भी उपाय की इनको आवश्यकता है, केतु के उपाय की भी इनको आवश्यकता है। अब उपाय फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, व्यक्ति जीवन में ढाल नहीं पाता, उनको कर नहीं पाता है। तो जैसी इनकी मर्जी वैसा करें। उपाय की वीडियो भेज दूंगा मैं। उपाय भी कर सकती हैं ये, या तो फिर सरल तरीका मेडिटेशन सबसे सही तरीका। मेडिटेशन, योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब कुछ सिखाते हैं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैं बुरा नहीं मानता, जो भी ये काम करता है, योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम, इन सब के परिणाम ही बेहतर होते हैं।
किसी एक का नाम नहीं लूँगा मैं, जुड़ सकती हैं आप भी अगर चाहें तो उसे। तो दोस्तों यह था इस हाथ को लेकर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।